ये बात उन दिनों की है जब मैं 16 साल की थी और हर वर्ष बसंत पंचमी के त्योहार पर मैं अपने मौसी के घर जाती थी। मैं वहाँ मौसी के बच्चों के साथ खूब मस्ती करती थी और त्योहार मनाती थी। हर साल की तरह उस साल भी मैं त्योहार पर उनके घर गई थी। उनके घर के सामने ही एक खाली जर्जर सी सुनसान बिल्डिंग थी जो काफी समय से ऐसे ही खाली पड़ी हुई थी। मैं उस बिल्डिंग को देख रही थी, तभी मुझे लगा कि उस बिल्डिंग से एक काली परछाई मुझे घूर रही है। मुझे कुछ डर सा लगा और मैं झट से छत से नीचे भाग आई और सीधे अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मुझे लगा शायद यह मेरा भ्रम था, लेकिन बात अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह मैं उठी और अपने कामों में व्यस्त हो गई, क्योंकि आज का दिन बसंत पंचमी का था। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वह परछाई ही चल रही थी। मैं चाहे कितना प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था को वह काली परछाई हर पल मेरे साथ है, मानो वह मुझे हर पल कहीं से देख रही है। अंत में मैं जो महसूस कर रही थी उसे थोड़ा इग्नोर कर अपने मन को शांत किया और शाम को सबके साथ पतंग उड़ाने छत पर चली गई। लेकिन ये क्या, जैसे ही मैंने अपनी पतंग को हवा में उड़ाया, किसी ने पत्थर मारकर मेरी पतंग फाड़ दी और ये पत्थर उस खाली बिल्डिंग से आया था। तभी मैंने देखा कि कहीं से एक पंतक कटकर उस बिल्डिंग में जा गिरी। उस पंतक को लेने के लिए मैं बिना कुछ सोचे समझे उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। उस बिल्डिंग की हालत देखकर मुझे समझते देर न लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तभी मुझे कहीं से बदबू आना शुरू हो गई। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने उस बदबू का पीछा किया और एक बाथरूम में पहुंच गई। वहां मैंने देखा कि वहां एक बुढ़िया को लाश था जो लगभग सड़ गई थी और बुढ़िया के सर का आधा हिस्सा गायब था, जिसे देखकर मेरे रूह कांप गई और मैं वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे घूमी, उस बुढ़िया ने उठकर मेरे हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगी। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और मुझे मेरा अंत सामने दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में अब जान ही नहीं बची। अब वो बुढ़िया धीरे धीरे मेरे करीब आती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर अब आगे क्या होगा। आखिर मैंने कैसे उस डायन से खुद को बचाया, मेरे साथ फिर क्या हुआ, ये सब बात हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में।